मसीह में मेरे बहन और भाइयों, आप सबको मेरा सलाम। मैं हूँ हयात भट्टी और आप देख रहे हैं डेली स्पिरिचुअल ब्रेड। आज हम मिलके मैं और आप खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे ज़बूर 15 और उसकी 5वीं आयत पे गौर करेंगे। वर्स 5 हमने पहले इसकी बकाया आयत पे गौर किया था, लेकिन आज हम ज़बूर 15 साम 15 और उसकी वर्स 5 पे गौर करेंगे। मैं और आप सीखेंगे खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से, वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। आमीन। अगर ज़बूर 15 और उसकी पहली आयत देखें, ऐ खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरा कोया मुकद्दस में कौन सुकूनत करेगा। तो उसमें से बाकी हमने 3 आयत देखी और 5वीं आयत पे हम देखेंगे कि कौन सुकूनत करेगा, और वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। इस आयत को और समझने के लिए हम जाएंगे खरूज पुराना ऐतनामा में खरूज 22 बाब और उसकी 25 आयत देखेंगे। खरूज 22 बाब और उसकी 25 आयत। अगर तू मेरे लोगों में से किसी मुताज को तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज दे, तो उसे कर्ज ख्वाह की तरह सलूक ना करना और ना उससे सूद लेना। ये खुदावंद का जिंदा कलाम पाक है, और ये खुदावंद फरमाते हैं कि तू से सूद ना लेना। आज हम इस दुनियावी लालच की दुनिया में क्या करते हैं कि हम अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं। हम मुनाफा बनाने के चक्कर में रहते हैं, हम पैसे के लालच में रहते हैं। हम हर कदम में ये जानते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, तब हम अपनी नज़रों से खुदावंद के इस पाक कलाम को ओझल कर देते हैं, अपने दिलों से इसको निकाल देते हैं कि हम रातों रात मालदार बन जाए, रातों रात हमें मुनाफा मिल जाए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तू किसी मुताज से सूद ना लेना। और ज़बूर 15 कहते हैं कि ऐ खुदावन तेरे खैमा में कौन रह सकेगा, उसकी पहली वर्ष देखें। और 5वीं में लिखा है, और वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसा काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। हम एक और तीसरी आयत देखेंगे यिर्मयाह नबी उसका 15 बाब और उसकी 10वीं आयत पे गौर करें। बड़ी काबिल गौर और सीखने की आयत है, खासकर आज के इस दौर में। ऐ मेरी माँ, मुझ पर अफसोस कि मैं तुझसे तमाम दुनिया के लिए लड़ाका आदमी और झगड़ेलू शख्स पैदा हुआ। मैंने ना तो सूद पर कर्ज दिया और ना कर्ज लिया, यानी सूद पे ना तो कर्ज दिया और ना सूद पे कर्ज लिया, तो भी उनमें से हर एक मुझ पर लानत करता है। अब इसका मतलब है कि सूद पे कर्ज देना और सूद पे कर्ज लेना दोनों लानत है। ये खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन देखें, अगर हम आज अपनी जिंदगियों पे गौर करें, हमारे माशरों में, हमारी बस्तियों में, हमारी छोटी छोटी कॉलोनीज में क्या चल रहा है कि अगर एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी का हक सबका है, ज़रूरत 2-3 हज़ार के 5 हज़ार के मोबाइल से कम्युनिकेशन चल सकती है, तो हम वही जाके किस्तों में 50 हज़ार कर लेते हैं, वही हम सूद पे 1.5 लाख कर लेते हैं और बाद में हम उसको भुगतते हैं। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, अपने बच्चे पे अपने नज़र रखें,
کہ وہ کوئی ایسی گھنونے کاروبار میں ملوث تو نہیں ہے جس سے خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے۔ آنے والے دنوں میں جب کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے ایام آ رہے ہیں، کرسمس کا تہوار آ رہا ہے، بڑے دن کی خوشیاں آ رہی ہیں، یہ سلسلے پھر ویسے ہی شروع ہوں گے۔ ہم صرف فوری وقتی طور پہ دکھاوے کے لیے 2 لاکھ کا موبائل، 3 لاکھ کا موبائل، قیمتی چیزیں رکھتے ہیں جو کہ ہماری ضرورت کے تحت نہیں ہوتی، اور ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیزیں کس ذرائع سے آتی ہیں۔ خدا را اپنی زندگی کو آسان بنائے۔ اگر خدا کے کلام پہ آپ غور کریں نا تو خدا کا کلام ہمیں ہماری زندگی کو نہ صرف اسپرچولی، روحانی، دنیاوی طور پہ بھی آسان بناتا ہے۔ ہم جائیں گے کسی دن نئے عہد نامہ میں غور کریں گے کہ خدا کا کلام، خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں، ان کا حکم کیا ہے۔ آج ہم سیکھیں کہ اس سود کے کاروبار میں ہم 2-3 چیزیں، نہ سود پہ چیز قرض دیں اور نہ قرض لینا ہے۔ دوسرا، ہم کسی محتاج کو، چاہے کوئی بھی ہو جو ہمارے پاس رہتا ہے، اگر خداوند نے آج ہمیں یہ توفیق دے ہی دی ہے تو ہم کسی محتاج کو مجبور نہ کریں کہ وہ ہم ان سے سود مانگے، ہم ان سے منافع بنائیں۔ دیکھیں، جو دولت خداوند کی طرف سے آتی ہے اس کے ساتھ برکت آتی ہے، دکھ نہیں آتا۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو اپنی پناہ اور محافظت میں رکھیں، اور خدا کے اس کلام کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اپنا حصہ ڈالیں، خدا کے کلام میں پڑھتے جائیں۔ آمین۔